हारून रशीद का दौर था, बगदाद शरीफ में कत्ल हो गया है। शक की बिना पे ना 20 बंदे गिरफ्तार हुए। वो एक मुसाफिर था बगदाद शरीफ में, वो भी पकड़ा गया। 19 बगदादी पकड़े गए, एक मुसाफिर भी पकड़ा गया। अब हुआ ये कि रात होने तक ना 19 जो थे, कोई ना कोई हिमायती सिफारशी जानने वाला आया, एक एक करके ना वो ले गए सबको। हजरत अगर कत्ल साबित हुआ तो मैं पेश करूंगा। वो रह गया अकेला। अब वो क्या करे, जब रह गए ना अकेला और आई रात, तो उसने रखा सर सजदे में, उसने रखा सर सजदे में और अर्ज करता है, रब्बे करीम तेरी शान है आलिमुल गैबी व शहादत, तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। हो सकता है जो 19 छूट के चले गए उनमें से कोई कातिल हो, लेकिन या अल्लाह किसी का हिमायती आया, किसी का सिफारशी आया, किसी का जानने वाला आया, हैं जी, किसी का जामिन आया, ले गए। रब्बे करीम है तो बगदाद में मुसाफिर, हिमायती कोई नहीं, सिफारशी कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, जामिन कोई नहीं, इसलिए मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा जामिन भी तू। अब सर हाँ भाई, सिर्फ इतना करना, किसी से बैठ के मांगने का तरीका सीख लेना, किसी से बैठ के मांगने का तरीका। और मियां साहब ने बताया हजरत कि मंगीदा है। मियां साहब क्या अर्ज करते हैं, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सां जिवें बाल अयाना। हम तड़ी से मांगते हैं, ऐसा नहीं लगता। दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सां जिवें बाल अयाना, एक निकी जी जिद कर बैठा मैं खाली नहीं जाना है। बैह कदी तू नहीं है, बैह कदी तू नहीं है, एडा यकीन ते मान रख के बैह कदी तू नहीं है। तू ते मंगना भी बेयकीनी नाले, पता नहीं लबना भी है कि नहीं लबना है। देह कदी बैह कदी तू नहीं है जाके, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सां जिवें बाल अयाना, एक निकी जी जिद कर बैठा मैं खाली। फिर वो खाली भेजदा भी नहीं है, कोई मानते रख के बवे, कोई मान रख के बवे ते सही। उलमा बैठे हैं उस दरवाजे से, तो नमरूद भी खाली नहीं आया था। उलमा बैठे हैं, तफसीर में लिखा है बारिश बंद हुई थी, सारे आ गए, उनका तो खुदा है बारिश बरसा। उसको भी पता था मैं ना खुदा हूं ना मैं बारिश बरसा सकता। उसने भी जनाब जाके वो पहना और अपने ऊपर रेत फेंकी और गिड़गिड़ाया अल्लाह की बारगाह में, रब्बे करीम मैं जानता हूं मैं बारिश नहीं बरसा सकता, बारिश तू ही बरसाएगा, लेकिन तेरे दर पे आया हूं, खाली ना भेजना। उलमा तो ऐसा करीम रब है, नमरूद खाली नहीं खाया उसके, तुम्हें खाली भेजेगा, लेकिन तू तड़ी से मांगता है, तू तकब्बुर से मांगता है, तू आकड़ से मांगता है। मांगना तो दूर हजरत, बुढ़े हो गए, मत्थे कस गए, गोडे कस गए, हमें आज तक मस्जिद में आने का तरीका नहीं आया। दुआ की बात तो बाद में आएगी। 7 साल मैंने भी इमामत के फराइज सर अंजाम दिए, लोगों की टोर वे मैं रोना ना होया, मस्जिद चांडे ऐसे आते हैं रब के घर में। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार हज के लिए चले, और ये बैठ के कभी उलमा से सुनना मालिक बिन दिनार क्या थे, असी सारे रल जाइए जिन्ने भाई करोड़ है इस वेले पाकिस्तान में, बल्कि मैं कहना हजरत जी बाकी सारे भी पालो, रुए ज़मीन दे सारे मुसलमान मिल जान, मालिक बिन दिनार के कदमों की खाक को भी नहीं पहुंच सकते। वो इतने तकवे, इतने ईमान वाले लोग थे, सारे पालो जितने जिंदा हैं। मालिक बिन दिनार इतना बड़ा नाम। देखिए हजरत हज के लिए गए, सवारी पेश की गई, आपने सवारी नहीं कबूल की, पैदल चढ़ पड़े। लोगों ने अर्ज की हुजूर बड़ा लंबा सफर है, फरमाया जितना मर्जी लंबा हो पैदल ही जाना। अर्ज की हुजूर सवारी पे बैठने में कोई शरी कबाह? फरमाया नहीं। हुजूर फिर सवारी पे क्यों नहीं बैठते? तो रो के फरमाने लगे, यार ये तो बताओ, अगर भागा हुआ गुलाम अपने मालिक की बारगाह में सुलह करने जाए तो उसको सवारी पे जाना चाहिए कि चल के जाना चाहिए? लेकिन हजरत अब मस्जिद में सुलह करने आता कौन है? भाई को सुलह करना नहीं, कौन आता है सुलह करने में? कोई नहीं। आए, एक्सरसाइज की, चले गए, आए एक्सरसाइज की, चले गए। कौन आता है मस्जिद में? जैसे उन्होंने मनान आइए तो जाइए, जैसा अपने देखे ना जी, जिसकी आंतों में पखाना हो, जिसके मसाने में पेशाब हो, जिसके फेफड़ों में बलगम हो, जिसके मुंह में थूक हो, जिसकी रगों में खून हो, जिसके पित्ते में सुफरा हो, जिसकी तिल्ली में सोदा हो, जो बड़ा मट्टी से हो, उसको फिर आकड़ा करके आना चाहिए। लेकिन की ये
कोई बट दे भुलेखे च, कोई महर दे भुलेखे च, कोई गुज्जर दे भुलेखे च। ओए वहम नहीं, तेरियां अंदरां च पखाना है। गुज्जर मियां, मियां साहब, मुगल साहब, बट साहब, तड़े इंसाने च पेशाब है, तू कानू आकड़न दे। दुआ की बात तो बाद में आएगी, हमें तो आज तक इस घर में आने का तरीका नहीं आया। आते कैसे हैं इसमें? फिर क्या है? खाली आते हैं, खाली चले जाते हैं। फकीर बन के आना। जिस दिन तुम इस घर में फकीर बन के आओगे ना, वो तुम्हें बादशाह बना के वापस भेजेगा। कभी फकीर बन के आना ना। हाँ, ई दरगहे मां दरगहे ना उम्मीदी इथे आने वाला नहीं, कभी को खाली गया। को आए तो सही, आता कौन है? आता कौन है? कोई चौधरी साहब हैं, कोई साहब हैं, कोई साहब। इतने केड़ा चौधरी आ गया हैं? तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। साड़ी चौधरी पुणे मरवा गया। कभी फकीर बन के आना, तुम्हें बादशाह बना के वापस भेजेगा। आना, ट्राई मारना। अपना बट जट राई मियां मैं टवाना बट्टू उसको बाहर छोड़ाना और फकीर बन के आना। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु गनियुन हमीद तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, बियदिकल खैर। मैं कुछ भी नहीं, बियदिकल खैर, मैं कुछ भी नहीं। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। कभी आप ट्राई मार, कभी आना फकीर बन के, बादशाह बना के भेजेगा। आता ही कोई नहीं है। इसलिए फिर वारिस शाह कहते हैं चूड़ियां वालियां नाज व खावन ते दूर निकालियां जावन, चिक्कड़ परियां इज्ज व खावन ते कुर्वुज़ु पावन। सिर सजदे में रब्बा मेरा ज़ामिन भी तू, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारिश भी तू। क्या हारून अपने शाही पलंग पे लेटा था, उसको झंझोड़ा गया। हारून उठ बैठा, गैब से आवाज, ओ हारून तू सोया पड़ा है, वाह मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, जा जाके उसको रिहा करो। हारून उठ के भागा, सारा कैद खाना टटोल मारा। वापस जा रहा था तो क्या देखता है, बंदा सर सजदे में रख के ना अपने अल्लाह को पुकार रहा है। मैं चलो किताब नहीं, आप अपनी। इसी तरह ना मैं किसी प्रोग्राम पे था, यही टाइम हुआ, मैं घर पहुंचा। मैं जब अपने दरवाजे पे पहुंचा तो मुझे अंदर से अपने छोटे बेटे इब्राहिम के रोने की बड़ी जोर। मैंने कहा भाई काम करा रहा। फिर मैंने दरवाजा खोला, मेरे बच्चों की अम्मी स्कूल उठा के ना 2:30 बजे वो टहल रही थी। मैंने कहा ये बार रो रहा है। मैंने कहा 2-3 मैंने मेडिसिन के नाम लिए। उन्होंने कहा सारियां ट्राई मार चुकी। मैं समझ गया नहीं अस्पताल लेके जाना पड़ना है। मैं हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर सियाना था। उसने कहा बच्चे के कान में दर्द है, उसकी वजह से रो रहा है। उसने एक ड्रिप लगाई, उसको सुकून आ गया, वो सो गया। मुझे कहता है साहब ले जाएं आप। मैंने कहा नहीं यार, मैं को आधा घंटा टीकांगा, घर से फिर लेके आना मुश्किल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे बाद भी सोए ही रहा। हमने उसको लिया, हम घर चले गए। अब हज़रत जी बच्चों की अम्मी की टोटल इशा रहती थी, मेरे सिर्फ वित्र रहती थी। मैं इशा सुन्नतें नवाफिल पढ़ चुका था, वित्र रहते थे। हमने क्या किया, उसको चारपाई पे लिटा के ना, आगे मैं पीछे मेरी बच्चों की अम्मी, हमने नमाज शुरू कर दी। मुझे याद है हज़रत मैं वित्रों की तीसरी रकत में था तो उठ खड़ा हुआ, आगे अब्बू पीछे अम्मी। अब उसको नहीं पता कि नमाज पढ़ रही है, उसके नजदीक तो खड़े हैं, अम्मी भी खड़ी हैं, अब्बू भी खड़े हैं। अब वो बार बार क्या करे, कभी मेरी तरफ आए और ऐसे ना लपके चारपाई पे लपके मुझे पकड़ ले, मैं ना पकड़ूं तो माँ की तरफ जाए। पढ़ दोनों नमाज रहे थे, हला क्योंकि चारपाई थी, अगर वो नीचे गिरता बड़ा नुकसान होना था। मसले की रूह से मैं नमाज तोड़ सकता था, लेकिन अंदर का जाली सूफी जाग पड़ा। उसने कहा ये इम्तिहान आ गया, पुत्र न बोता प्यार है कि रब न बोता प्यार है। मैं शैतान की बात में आ गया, मैंने नमाज नहीं। पिछे जड़ी सी वो सी मां, पिछे जड़ी पढ़ती सी वो की सी
उसे नहीं देखा गया, उसने नमाज तोड़ के ना उसको सीने से लगा लिया। उतनी देर में मैंने भी नमाज खत्म कर दी, तो मैं मुसल्ले पे बैठा बैठा रो पड़ा। मैंने कोई मौलवी सुलेमान इत्थे एक बच्चा आवाज मारे ते मां नमाज तोड़ के सीने ना लांदी है। ओए चलिया जे कदी ओनू आवाज मारेगा जेड़ा 70 मावां नाल वध प्यार करदा ओ की करे? मारी किन्ने में आई, मारी किन्ने में कोट के दसे जे किसी ने मारी हो। सूद ले लिया, मिलावट कर ली, कुत्ते खिला दिए, गधे खिला दिए, मेंढक खिला दिया, उससे नहीं मांगा। और तू क्या मांगता उससे? बता, क्या नहीं वो दे सकता तुझे? क्यों नहीं मांगा तूने उससे? क्यों रिश्वत ली तूने? क्यों सूद लिया तूने? क्यों जुआ खेला तूने? क्यों गलत रास्ते पे चला? उसने कहा नहीं था 70 माओं से बढ़ के प्यार करता हूं, क्यों नहीं मांगा तूने? मांगना कभी। हारून समझ गया मुझे इसकी वजह से। हारून ने जाके उसको सजदे से उठाया, साथ लगाया, उसको महल ले गया। देखा रात उसने ना वहीं गुजारी। जब सुबह हुई ना तो हारून ने अपने वजीर से कहा सारे बगदाद जज ऐलान करवाओ। वजीर ने कहा क्या ऐलान करवाना? फरमाया उसको गुस्ल करवाओ, शाही पोशाक पहना के मेरे इधर लेके आओ और सारे ऐलान करवाओ बगदाद शरीफ में। ये ऐलान क्या करवाना? उसने कहा ऐलान ये करवाओ, आओ आओ आकर उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। हम तो माए कोई छपड़ा च ना बेयकीनी, हम तो मायल कोई शायर। मैं आप मुझे कहीं ना कहीं किताब की कोई गल नहीं सुनाना, मैं फजर तक सिर्फ जो मैं सड़कों पे देखता हूँ मैं सुना सकता हूँ। और एक बात भी फालतू ये फजूल नहीं सुनाऊंगा। मुफ्ती तो सारे हैं ना हमारे सुन्नी, मदरसे भावे एक दिन नहीं गए, फतवे तो हमारे सुन्नी सारे जेबों में लेके घूम रहे हैं। उन्हें भावे इनको फर्ज की तारीफ कर दो, इन्होंने भी कोई नहीं पता है। पूछ लो वुजू दे फर्ज किने ने, वो भी कोई नहीं पता है। इन्हें पूछ लो तयम्मुम की है, कोई नहीं पता है। उन मुफ्ती साढ़े सुन्नी सारे। और स्पेशल जे फतवा लेना होए मौलवियों के खिलाफ या अपने इमाम साहब के खिलाफ, वो तो एडी एडी किताब लिखी जाने साढ़े सुन्नियां ने, एडी एडी बड़ी किताब लिखी। नमाज पीछे पढ़ के जाएंगे, बाहर जाके गिबत करेंगे अपने इमाम की। नमाज पीछे पढ़ के जाएंगे, बाहर जाके गिबत करेंगे। बड़ी बुरी बीमारी है, पीछे नमाज पढ़ेंगे, बाहर जाके गिबत करेंगे। अल्लाह की कसम है तुम इन लोगों का एहसान नहीं दे सकते। बड़े कीमती लोग थे ये, तुमने बड़ी बेकदरी की है इनकी। कदर तो इनकी अल्लाह और अल्लाह का रसूल करेंगे आखिरत में, तुमने तो बेकदरी की है। तुम सारे वो बैठे दे हो जेडे 1 घंटे का नाथ खान 2.5 लाख तो लैके 40,000 तक देने तैयार। इन्हें बेचारे का महीने का भी 40,000 नहीं बनता है। तुम इतने बेकदरे लोग। तुम मेरासियों को 1 घंटे का 40 से मट्ठे तो मट्ठा 39 लेंदा है। मैं नाथ खानों की बात नहीं कर रहा हूं। नाथ खान तुम 40,000 से लेकर 2.5 लाख तक तुम 1 घंटे का देने को तैयार हो। इनका महीने का भी नहीं बनता। मैं हज़रत साहब निकाह की किबला साहब मैं पढ़ाना चाहता था, मैं बहुत भागता हूं। मेरे हाल का माहौल नहीं होता कि मैं जाए, लेकिन ये नहीं कि मैं जाता ही नहीं भाई, कहीं फंस जाता है बंदा। कहीं ऐसी जगह होती है नहीं, मेरी भी कोई ऐसी जगह कि मैं इनकार नहीं कर सका। मेरे पास रजिस्टर भी कोई नहीं है। वो रजिस्ट्रार जो थे वो अहले इलाका को आलिम दीन थे। मैं पुरशुर सारा उन्होंने किया। मेरी एक आदत है कि जो इलाके के आलिम हो ना, अगर मैं निकाह पढ़ाने जाऊं तो मैं कुछ ना कुछ हिस्सा उनका डलवाता हूं, क्योंकि लोग बड़े जालिम हैं। कई दफा ऐसा हुआ है ना, लोगों ने उसको दिए कुछ नहीं। जिस निकाह ते मिसबाई साहब ने पढ़ाया था निकाह दा, इतने जालिम लोग हैं। इसलिए मैं कुछ ना कुछ जो इलाके के आलिम दीन है मैं उनका कोई ना कोई हिस्सा डलवा लेता हूँ। इजाब उनसे कबूल करवा लूंगा या उनसे कहूंगा हुजूर खुतबा आप इरशाद फरमा दो, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों की आदत का। वो देते ही नहीं। निकाह ते मिसबाई साहब ने पढ़ाया वो लेंदे कोई नहीं, ते तेनू कादे देइए। कई बार इस तरह हुआ, मेरे कोई ना कोई हिस्सा उनका डलवाता हूं। वो निकाह हो गया, खाना वगैरह स्टार्ट हो गया। मैं भी बैठा था, वो आके ना बंदे मुझे पूछ हज़रत साहब वो मौलवी साहब ने की दी है निकाह पढ़ाना। मुझे चढ़ गुस्सा आ गया। मैं क्या जहर दे दे? मैंने इस तरह क्योंकि उलिया इतना डरते हैं। मैं क्या जहर दे दे?
नहीं हज़रत साहब तुसी किस तरह नहीं, मैं जहर दे मर जे जान छुटे तुहाडी देने क्यों ऊं जी गल मुक जाएगी। नहीं हज़रत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात की। मैं अजीब ही बात है, मैं कैमरे नूं किने दिते जे जी 1.5 लाख रुपया 3 दिनां दा। मैं फौजी बैंड लैके आया किन्ने दिते? हाँ जी जी 50,000 रुपया। मैं पिछे स्टेज सजाया जी एदे किन्ने दिते जे? जी 25,000 रुपया। मैं क्या मैरिज हाल करवाया जी एदे किन्ने दिते जे? जी 11 लाख रुपया। मैं क्या 11 लाख वाले मैरिज हाल तो बगैर भी निकाह हो जाना सी, 50,000 वाले फौजी बैंड तो बगैर भी निकाह हो जाना सी, 1.5 लाख वाले जड़ा ना वो की कहंदे ने कैमरे तो बगैर भी निकाह हो जाना सी, पिछे 35,000 वाले स्टेज तो बगैर भी निकाह हो जाना सी, 50,000 वाले डीजे तो बगैर भी निकाह हो जाना सी। ओए जिदे बगैर निकाह नहीं सी होना ओदी वारी आई है ते पुछदे हो की दे? जिसके बगैर निकाह हो ही नहीं सकता, मैरिज हाल के बगैर हो जाएगा, कैमरे के बगैर हो जाएगा, स्टेज के बगैर हो जाएगा, डीजे के बगैर हो जाएगा, लेकिन मौलवी साहब तो बगैर योदी वारी आने कुछ ने की दी है। मैं जहर ही दे कामों को। इतने बेकदरे लोग हो आप, इतने आप बेकदरे लोग हो। तुम ये संडे दे हो, ये डूब मरने का मकाम है। तुम इतने बेकदरे लोग हो जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी आलिम बाअमल को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम बाअमल के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है जैसे उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, जिसने किसी आलिम बाअमल की दस्तबोसी की वो ऐसे है जैसे उसने मेरा हाथ चूमा। जिसको देखना रसूलुल्लाह को देखना, जिससे हाथ मिलाना रसूलुल्लाह से हाथ मिलाना, जिसके पीछे नमाज पढ़ना रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ना। जो दो बारी आए तो पूछते हो की दई, दूधी बारी आए तो पूछते हो की दई, जुल्म नहीं हुआ ये? खुदा का वास्ता जी कोई बदलो अपने आप, ये अपने आप नूं तुमने इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे सस्ती तरीन सीट है ना वो रसूलुल्लाह का मिंबर और मुसल्ला है। वो मिंबर और 6,000 8,000 10,000 12,000 बस ऐसे कुत्ते ने इल्ला माशाल्लाह कहते जो सबसे कीमती तरीन सीट थी तुमने सबसे आम सीट उसको कर दिया, उसको सबसे। इसलिए जी मैं साहब मेरे दोस्त हैं लाहौर, वो बयान उन्होंने रखा बस थे कहने लगे मेरे नाल चल लो। मैं जी मस्जिद के छत उन्होंने दे कार ते टुर गया, मैं मस्जिद च बैठा था साहब मेरा अड्डा अल्लाह दी कसम एंड लगे जिवें तंदूर च बैठा था। हज़रत जी मस्जिद दे उत्ते कार धक धुप पई पवे तप्पे पिया सारे दा सार मैनूं रोड आ मैं हज़रत नूं गले ला के बड़ा रोया। मैं हज़रत जी असीं तुहाडी कदर नहीं कर सके, कदर तुहाडी अल्लाह और अल्लाह दा रसूल करन। वो फिर मुझे आगे से रोक के कहते हैं हज़रत क्यों रोंदे हो? आपे तो तुसीं सुनांदे हुंदे हो वल्लाहु खैरतु खैरुन व अबका इन हाज़ा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफी इब्राहीम व मूसा। कदर करो यार नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर और मुसल्ले मजबूत करो यार। पता फिर उसका क्या नतीजा निकला? आज लोगों ने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना छोड़ दिया। ऐसी तुसी हज़रत जी माड़े घरां दे लोग अपने बच्चों को मौलवी बनाने, कोई डीसी भी अपने बच्चे को मौलवी बनाता, किसी जर्नल ने अपने बच्चे को मौलवी बनाया हो, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया हो, हाई कोर्ट के किसी जज ने अपने बच्चे को आलिम दीन, किसी डॉक्टर ने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, किसी ब्यूरोक्रेट ने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया। क्यों भला? क्योंकि उन्होंने पता है हज़रत जी जिन्होंने मौलवी बनाया ते ओ बाबा हज़रत जी जिन्होंने नूं घर उच्ची आवाज खंगण भी नहीं दिंदी उन्होंने मस्जिद च गल पैना है। सीट ही तुमने बड़ी हल्की कर दी। आज हज़रत जी असिस्टेंट कमिश्नर 17वां स्केल एक बारी कादराबाद चू लंघे सारा कादराबाद वेखे कि असिस्टेंट कमिश्नर लंघण डया मौलवी होरी 3 बारी लंघण किसी को पता ही नहीं मौलवी होरी लंघण। हमने इतनी बेकदरी की इल्म की। बदलो सुनियो अपने आप नू बदलो यार, कदर करो। मुझ में कोई कोताही है मैं उसका जवाब दूंगा अल्लाह। तो आप रसूलुल्लाह के मिंबर के लिए करो, आप हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर के लिए करो।
अगर मैं उस मिंबर पे बैठ के कुछ गलत कर रहा हूं, मैं मुझे जवाब देना पड़ेगा जाके। आप मुझे ना देखो, मिंबर शरीफ को देखो यार, आप मुसल्ले को देखो। खुदा का वास्ता इसको लेके आओ ऊपर, ताकि लोग शौक से अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए। बनाने को तैयारी कोई। अल्लाह हज़रत जी इतना प्रोटोकॉल हो, इमाम हो, इमाम साहब के साथ मुअज्जिन हो, सीटें हो, एक क्लास सैलरियां हो। अल्लाह दी कसम ऐस आवाज नाल बाबे मस्जिदां जो अजान दे देने, दिल करदा या जाके बाबे दा गला घोट छोड़ो या अपना घोट लो। बात मैंने गलत तो नहीं की हज़रत साहब? गलत तो नहीं की हज़रत जी? मोहम्मद को मोहम्मद पढ़ते हैं, ज़बर पढ़ते हैं सारे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को इल्लल्लाह पढ़ते हैं। हय्या अला सलाह की अदायगी कहां होती है? हय्या अला फलाह की अदायगी कहां से होती है? कमेटी वालों ने पूछो, कहते हैं जी साडे नाल वड्डा गरीब ही कोई नहीं। रब नहीं गरीब, ना रब दा रसूल गरीब है, तेरी नीयत विच फतूर है। तेरी नीयत के फतूर है, तो अपनी नीयत ठीक कर, रब गैबू भेजेगा। और ये कब से हो गया कि रब का घर गरीब हो गया? हम अपनी नीयतें ठीक करें। इसको इतना अप करते, बकायदा सीट होती, मुअज्जिन होते, अल्लाह की कसम अजान उठती, दिल करता मस्जिद जाने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई बाबे हो रही है, पता नहीं किवें अजान देन दे, दिल करता है दा गला घोट लो या अपना घोट लो। तुमने की ही कुछ नहीं मस्जिद के लिए, टैला ला के तुसी खुश हो गए, पता नहीं की कर बैठे। जो करना था वो हुआ ही। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बनना। इकबाल कहता है, ना खुशो बेजार हूं मैं इन मर मर की सिलों से, ना खुशो बेजार हूं मैं इन मर मर की सिलों से, मट्टी का हरम मेरे लिए कोई और बना दो। क्लीन है ने, टैला है ने, पखे है ने, एसी है ने, नमाजी कोई नहीं, नमाजी कोई नहीं। नमाजी ते जिन्हें हज़रत जी नमाजी ले आने हैं, ना कीता की असी उस दिन मेरे एक दोस्त है माशाल्लाह पीएचडी मुकम्मल कर रहा है, ये हमारे सियालकोट के पास एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो एक दिन मेरे पास आ गए, कहने लगे साहब यूनिवर्सिटी जाना वा, मेरे कल मोटरसाइकिल है, सारे पेंट कोट पा के कारां च उतर देने, मैं जाना मैं मोटरसाइकिल ते जान तक मेरी सारी दाढ़ी मिट्टी मिट्टी हुई हुई। हज़रत को मैंने भी तू किसी दोस्त को कह के ना कोई गड्डी का बंदोबस्त करा दो, यूनिवर्सिटी लग गया वा, कोई सैलरी चलो ठीक हो गई है, तो मैं इंशाअल्लाह मैंने कहा हज़रत साहब तुसीं सिर्फ इन्ना दसो तुसीं किन्ने पैसे दिओगे गड्डी ने? उन्हें कहा हज़रत साहब मैं 3 लाख रुपया दांगा। मैं को प्यार वाला को बंदा अजमत भाई यार का, मैं उन्होंने कहा जी आलम दीन ने आपे दे देंगे तेरे पैसे। 4 लाख हज़रत जी पाया, मेहरान गड्डी लै ली 7 लाख करके दे। मैं शेड्यूल ते सा, मैं सियालकोट वापस आया तो बेचारे मेरे कल आ गए रोंदे ने। वो मैं हज़रत की होया, कहने हज़रत साहब गड्डी लईए कमेटी ने तनख्वाह ही घटा छड़ी। मैं कहा मौलवी साहब तुसीं ते अमीर ही बड़ो, तुसीं तनख्वाह लैके की करना? ये साडे हालात, ये साडे। मैं हज़रत वापडा का खतीब, गैपको का खतीब, मेरी वापडा में जो एक्सीलेंस साहब है ना, उनको GLI मिली हुई है, पूरे 1 कनाल पे उनकी कोठी है। एक हज़रत उनको ड्राइवर मिला हुआ है, एक हज़रत उनको बावर्ची मिला हुआ है, एक हज़रत जी उनको जो है ना वो क्या उसको कहते हैं माली मिला हुआ है। साडा हालात की ने, मौलवी साहब गड्डी ले लेंदे, तनख्वाह ही घटा छड़े, मौलवी तुसीं ते अमीर ही बड़े। फिर कौन कौन अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएगा? क्यों बनाए भाई आलिम दीन? भाई पुरानी बातें ना करो, मादियत परस्ती का दौर है। अब लोग नफे नुकसान के सौदे करते हैं। लोग ये देखते हैं सैलरी किधर से मिलेगी, लोग पैलियां बेच डंगर बेच अपने बच्चे डॉक्टर बना देने। क्या आपके ख्याल में इस कौम को इतनी खिदमत खल्क का शौक चढ़ गया? सारे ने पता है डॉक्टर बनेगा तो तनख्वाह की होनी है, तो मौलवी बनेगा तो तनख्वाह की होनी है। तुम्हारा कुछ नहीं गया, नुकसान किसका हो गया? मिंबर और मुसल्ले का। तुम्हारा तो कुछ नहीं गया, नुकसान किसका हो गया? मिंबर और नहीं करो इधर मेरे तुसी ना घबराओ, जिदा घर है ना नहीं कटन देड़े, असि अपनी नीयतां ठीक करिए।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मिशन बनाओ कमेटी वालों, मैं ये नहीं कैमरा लगाया, मैं समझो कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगा था, मैं कैमरे में लगा हूं, मुझे किसी का कोई पता नहीं, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया तक जाएगी। मिशन बनाओ हजरत, हमने इस घर में रौनक लगानी है, मिशन बनाओ, रौनक लगानी है, और जिसने रौनक लगानी है उसको रौनक लगाओ, ताकि रौनक लगे। और ये तो हुआ ही नहीं ना, हजरत कुछ पूछा हो तो जवाब ना आया, फिर जवाब क्या आया, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह है, तू चाहे तेरे का टाइम नहीं, 2:30-3 बजे सानू मिलन ही नहीं आया, तेन रोज 5 बजे अपने घर बुलाने हैं, तू आया ही नहीं, तू साडी गल मन्नी कोई नहीं है। दिल तो क्या चीज है हम, ये हमारी तारीख का बड़ा खूबसूरत नाम है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला, ये नाम सियाबी वाला, सियाबी नहीं, काफी बाद में हुए, और उनके लिए लिखा है कि उन्होंने निकाह भी नहीं किया, सारी जिंदगी मुजर्रद रहे, तन्हा रहे, तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या न किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया, सौखा काम है, छोटा मुजाहिद है, लिखा बुढ़ापा आ गया, हजरत अपनी चारपाई पे लेटे कोई किताब पढ़ रहे थे, हदीस पाक गुजरी नजर से, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कोई तन्हा नहीं होगा, जिसका इंतकाल बगैर निकाह के हो गया, खातिमा ईमान पे हो, अल्लाह ऐसों का जन्नत में आपस में निकाह करेंगे। और जब हदीस पढ़ी तो यकीन था, कहा मेरे महबूब फरमा रहे हैं कि जन्नत में निकाह नहीं होना, तो अब्दुल्ला कौन होगी जन्नत में तेरी बीवी? लिखा अपनी चारपाई पे लेटे लेटे दुआ कर दी, पहली रात नहीं मकबूल, दूसरी की फिर नहीं मकबूल, तीसरी रात दुआ की तो कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, एक काले रंग वाली औरत है और वो कह रही है मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा रहती हूँ। आंख खुल गई, तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़ी, सवारी ली, बसरा गए। बसरा वालों ने हजरत का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, एक मुरीद के घर बैठे, लोगों ने उसकी हुजूर बगैर बताए कैसे आना हो, और फरमाया ये तो बताओ तुम्हारे इधर को मैमूना वलीद रहती है? अर्ज़ की हजरत रहती है। तो फरमाया फिर उसी से मिलने आए। अरे कि हुजूर आप मुझसे मिल के क्या करना? फरमाया कोई मिल नहीं को सकता हजरत, वो तो पागल है, दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। फरमाया क्यों मारते हैं? हजरत काम इस तरह के करती है। क्या क्या करती है? हजरत अगर को रो रहा हो ना तो वो देख के मुस्कुराना शुरू कर देती है, और अगर को मुस्कुरा रहा हो तो वो देख के रोना शुरू कर देती है। लोग पत्थर मारते हैं। फरमाया तुम दीवाने हो, वो अकल वाली है। अर्ज की हजरत उजरत पे ना, दिहाड़ी पे वो हमारी बकरियां चलाती है, और आज भी वो बकरियां लेके जंगल गई है। असर के वक्त लौट आएगी, आप आराम करें, आएगी तो मिल लीजिएगा। फरमाया असर किसने देख दिया? बताओ किस साइड पे गई है? लोगों ने साइड बताई। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैं चला गया। कहते जब जंगल पहुंचा ना तो वहां जाकर क्या देखता हूँ, मंजर क्या है कि लोगों को तो ये कह के आई है कि बकरियां चराने जा रही, ओला करके आई है, लेकिन वो कर क्या रही है? जंगल में सबसे छुप के ना मुसल्ला बिछा के तो नवाफिल अदा कर रही है। फरमाते मैं हैरान हूँ, भाई मैमूना तेरी मर्दानगी पे कुर्बान, इतने मस्जिद कोई नहीं पढ़ना आता, तू जंगल में पढ़ रही है। फरमाते हैं दिल में ख्याल आया अगर मैमूना नवाफिल पढ़ रही है तो फिर इसकी बकरियां कौन चरा रहा है? किधर है बकरियां? कहते उस समय देखता हूं तो मंजर क्या है, बकरियां चर रही हैं और शेर बकरियां चरा रहे हैं। फितरत बदल गई, फितरत बदल गई। कहते मैं बड़ा हैरान हूं, भाई शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर? कहते उधर देखूं तो हैरान, इधर देखूं तो हैरान। फरमाते हैरानगी क्या आलम में खड़ा था, मुझे नहीं पता कब हजरत मैमूना ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं ओ अब्दुल्ला मिलन दा वादा ते जन्नत सी, तू इत्थे ही आ गए क्या लोग थे, क्या लोग थे। कहा मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया। फरमाते मैं बड़ा हैरान, इससे पहले मुलाकात ही कोई नहीं, इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया? आप फरमाते मैंने हजरत मैमूना से पूछा, मैंने कहा मैमूना इससे पहले कोई मुलाकात नहीं, तुझे मेरा नाम कैसे पता चल गया? तो आप फरमाते आगे से हजरत मैमूना कहती हैं ए अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया था ना, उसी ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया है। आप फरमाते सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे हैरान किया वो क्या था कि शेरां ते बकरियां दी सुलह, बस जी बस जी बस, शेरां और बकरियां दी सुलह
किस तरह होगी। अब फरमाते मैंने हजरत मैमून, वैसे हजरत के जाते जाते बाल पूछ लूं अगर आप इजाजत दें। 3 अगस्त 1984 मेरी तारीख पैदाइश है। मैं 38 साल का पूरा हो गया, 39 में मेरा शुरू। मैं अपना गिन लेना, तुसी अपना अपना गिन। उलमा से सवाल नहीं है, आपसे और खुद से। आप अपना अपना गिन लें, एक सवाल करते हैं खुद से, ठीक है जी। सुलेमान मिसबाही 39 साल का तू हो गया, दस भला कभी 39 साल तेन ख्याल भी आया है पता नहीं मेरे मालक दी मेरे नाल सुलह है कि नहीं। मैं सवाल फिर दोबारा कर, मौलवी सुलेमान 39 साल का तू हो गया, कभी ख्याल भी तेनों आया है पता नहीं मेरे अल्लाह दी मेरे नाल सुलह है कि नहीं। हजरत आया कभी ख्याल, मेरा अल्लाह पता नहीं मेरे तू राजी है कि नहीं, मेरे नबी पाक मेरे तू राजी है, आया कभी ख्याल। अल्लाह राजी उन्होंने ही करना है, राजी उन्होंने ही करना है। सारे ने कीता, सस कीती, बुढ़ी कीती, सोहरा कीता, साला कीता, भनूजा कीता, MNA साहब कीते, MP साहब कीते, नादम साहब कीते, नैब नादम साहब कीते, कौंसलर साहब कीते, नहीं कीता थे। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ ये शेरों और बकरियों में सुलह कब से हो गई। तो फरमाते मैंने हजरत मैमूना से पूछा, मैंने कहा मैमूना ये शेरों और बकरियों में कब से सुलह हो गई। तो फरमाते आगे से रो के हजरत मैमूना कहने लगी, अब्दुल्ला जिस दिन दी मैं अपने अल्लाह ना सुलह कर ली ना, उस दिन दी शेरां ने मेरी बकरियां ने भी सुलह कर ली है, सुलह कर ली है। सुलह वक्त तो जा रहा है, वक्त तो ये तो नहीं रुकेगा। काले वाल मुसाफिर हुए चिट्टियां डेरे लाए, काले वाल मुसाफिर हुए चिट्टियां डेरे लाए, वेख मुहम्मद बख्शा मौत सने आए, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बू, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बू, अग्गा आ गया नेड़े पिछा रह गई दूर। नहीं हजरत अपनी नमाज़ां पूरियां करिए यार, अल्लाह दा जिक्र करिए, दुरूद पाक पढ़िए, वक्त जाता है। और मैं बड़ी आसान सी बात कह के मेरी घड़ी पे नजर, बड़ी रोज रात को हजरत चेक करके सोया करो, वो कितना इकट्ठा कर लिया जो छोड़ के जाना है, वो कितना इकट्ठा कर लिया जो लेके जाना है। सादी बात है, वो कितना इकट्ठा किया जो छोड़ के जाना है, वो कितना इकट्ठा किया जो लेके। रोज चेक करो, और अगर हजरत आप डंडी नहीं ना मारोगे तो मेरे ख्याल ज्यादा वो ही है जो छोड़ के जाना है, तो लेके जाना वो तो इकट्ठा कोई नहीं। चले मौलाना रूम और बात खुल के बात, मौलाना रूम फरमाते हैं कि बारिश बरसने के बाद ना बादशाह अपने शाही बागीचे में बैठा, मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहा था, सामने मेवे पड़े हुए थे, खाने पड़े हुए थे, सारी काबीना में बैठे। वो दूर ना बादशाह को बाबा जाता दिखाई दिया, बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी, वो अपनी काबीना को कहता है आज तुम्हें जरा बाबे का शुगल ना दिखाऊं। अब कौन था जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता, जो बादशाह की हाँ में है ना, सामने तो नहीं ना जी, पिछू ही कारकुन लेना सामने। ये देखे ना अब ये सैलाब जब गुजरा है तो फेसबुक पे सारी कौम नहीं रो बनी हुई थी, किसी ने सियासतदान, किसी ने सियासतदान, किसी ने सियासतदान। ये तुझी फेसबुक पे पहुंच सकते हो, ये होने लगे इलेक्शन साल बाद, जब आएंगे पूछना कितने से, जब तोनसा डूब रहा था किधर थे, जब राजनपुर डूबा किधर थे, जब सवार डूबा, बहरीन डूबा, मदाइन डूबा, मैंगोरा डूबा, दीर डूबा, किधर थे, जब हैदराबाद डूबा किधर थे। तुसी फेसबुक पे पहुंच सकते हो, साल बाद तुम्हें पता की करना है, एक शामी, एक बिस्कुट, एक केक रस, एक चाह का कप, एक बिरयानी के डब्बे फिर भी वोट देने फेसबुक पे। सामने कौन है पूछने वाला, मां का पुत्र। जे तुसी सामने पूछने वाले होंदे ते पाकिस्तान दे हालात भी ना होंदे। तुसी फेसबुक दे हो सारे, ओथे तुसी पूछ सकते हो किथे ने हुक्मरान है इलेक्शन आन लगे, पूछियो किथे सो
देखो पूछ गया कोई तो मेरा नाम बदल दी आपने, फिर हजरत जी चावलों के एक डब्बे पे नहीं को वोट देना है, बिकना है आपने फिर चावलों के एक डब्बे पे। किसी ने शामी पे बिकना है, किसी ने सब्ज का चाय के कप पे बिकना है, किसी ने सी कबाब पे बिकना है, सब ने बिकना है। अगर तुम इतने पूछने वाले होते तो ये हालात होते। और याद रखना हजरत, जब पूछने वाले थे ना वो हजरत उमर से भी पूछ लिया करते थे, वो हजरत उमर से भी पूछ लिया करते थे। सिर्फ लीडर नहीं, सिर्फ दूसरे खलीफा नहीं, दूसरे यार भी थे, मुरादे रसूल भी थे, नेकियां तारों से भी ज्यादा थी। उनके साए से शैतान भी भागता था, लेकिन लोग उनको भी पूछ लिया करते थे, हजरत ये जो कपड़े आपने पहन रखे हैं ये वही सूट है जो हमें भी मिला, आपको भी मिला। मेरा कद छोटा है, बड़ी मुश्किल से सूट बना, हजरत दराज कद है, कैसे बन गया? फरमाया इस बात का जवाब मेरा बेटा देगा। बेटा उठ के खड़ा हो गया, कहा बिल्कुल सच का, वही कपड़ा जो तुझे मिला, जो अमीरुल मोमिनीन को मिला, तुझे भी एक मिला, अमीरुल मोमिनीन को भी एक ही मिला। तेरा कद छोटा था, कपड़ा बड़ी मुश्किल से बना, अमीरुल मोमिनीन का कद दराजा बन ही नहीं सकता था, इनका इस तरह बन गया। मैंने भी अपना सूट आपकी बारगाह में पेश कर दिया, आपका सूट 2 सूट मिला के। उदू तो नहीं तुसी पूछना कोई, तुसी फेसबुक ते पूछ सकदे हो, तुसी फेसबुक ते पूछ सकदे हो, तुसी किते पूछना है, साडे कोई गल भी नहीं होनी अगों। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਡੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾਹਲ ਕੌਮ ਹੈ हजरत, कोई खुशामद नहीं करूंगा मैं आपकी। हजरत साहब बुजुर्ग आदमी, फैसला करना है। नेशनल असेंबली की टोटल सीटें हैं 400, अल्लाह 400 भी पूरी नहीं कम, मैं कहता हूँ 400। हम कितने हैं? 22 करोड़। भाई कादराबाद वाले हो, चलो सूफी आदमी ने मैंने इम्तिहान च नहीं पाता, उन्होंने पहले इत्थे उड़े पे ने। तुसी दसो मैंने कंन च दसियो किते सुन ना लैण हैं, सही मैनूं दसियो। हजरत साहब मेरे हल देखो जरा, गल समझ आती है? 22 करोड़ नूं 400 ने लुट लिया। क्यों जी भाई, गल समझ आती है? 22 करोड़ नूं 400 ने लुट लिया। हजरत जी 22 करोड़ छोड़ो, 22 लाख छोड़ो, 22,000 छोड़ो, और 2200 भी हो नीयत का ठीक, 400 तो उनको भी नहीं लूट सकते। कसूर 22 करोड़ दा अपना ही, कसूर 22 करोड़ दा। मैं तो इनको नहीं कसूरवार ठहराता, कोई तुम्हारा अपना कसूर है। जब लूट रहे थे तू किधर था? तू किधर था? नहीं पुत्र, उठो, ये फेसबुक पे नहीं, ये बागड़ बिल्लियों से काम चलेगा। हिम्मत है तो सामने आ, नहीं तो जा जाके अपनी बुढ़ी दे नाल 2-2 चूड़ियां तू भी पा ला। अब पाकिस्तान इस लेवल पे आ गया कि बोलना पड़ेगा तू मर। मैं जी बांग्लादेश इस्लामिक मुल्क है, मैं बड़ी कदर करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम कदर करते हैं, लेकिन को मामला भी तो है ना। 71 में आपसे टूटा, इंडिया के पास गया, फिर आजाद हुआ। आपको पता है सैलाब में आपको बांग्लादेश ने भी इमदाद भेजी है। इतने हमारे खराब दिन आ गए हैं। मैं उनके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कदर करता हूं, जरा भी तज़हीक तज़लील नहीं किसी बंगाली के लिए मेरे दिल में, कोई ऐसी बात नहीं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा फिर तुर्की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कुछ नहीं देखा जाएगा। हमारी असल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। बंगाली, अफगानी, तुर्की, आज़रबाईजान, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी असल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। लेकिन कोई बात भी तो है ना, 71 में हमसे टूटा, इंडिया के पास गया, टूटा भी हमारी कोताही से, इंडिया ने आजाद कर दिया। वो इतने हालात खराब कि हमें वो इमदाद भेज रहे हैं। मर गए सारे पाकिस्तान वाले, हिजड़े बसते हैं यहां। इतने हमारे खराब दिन कि हमें अब बांग्लादेश भी इमदाद भेजेगा। और दुख की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों ने इमदाद ले भी। ये मेरी बात याद रखो हजरत, ये हम ही सारे अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। ये हम इधर बैठ के कह रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है, बिल्कुल यही है। लेकिन कभी बाहर वालों से पूछो जाके वो हमारे लिए क्या कहते हैं। वो पता क्या कहते हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या, मंगण वाले, मंगण वाले नहीं, मंगण वाले क्यों हजरत साहब? था नहीं पाकिस्तान मांगने वाला, हमने बना दिया इसको। किससे नहीं मांगा आपने? किसके पैसे नहीं देने आपने?
दुबई के पैसे आपने देने हैं, कतर के पैसे आपने देने हैं, सऊदीया के पैसे आपने देने हैं, चाइना के पैसे आपने देने हैं, रशिया के पैसे आपने देने हैं, अमेरिका के पैसे आपने देने हैं, यूके के पैसे आपने देने हैं, IMF के पैसे आपने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे आपने देने हैं। रूबी सूद होते ये कभी पूछना, हम ट्रैवल करते हैं बाहर, क्या सलूक करते हैं एयरपोर्ट पे हमारे साथ हजरत, साड़ियां पग्गां भी लवांदे ने, साड़ियां घड़ियां भी लवांदे ने। उमरा करन जाओ जी, मैं चलो दूसरे एयरपोर्ट की बात नहीं करता, सऊदी एयरपोर्ट की बात करता, नहीं लवांदे हजरत साहब, सारा कुछ क्यों लवांदे ने भला? असी मंगना नहीं, मंगना असी मंगना नहीं। और पता है हजरत जी कोताही किधर से हुई है? अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत दे, दुबई मांगने गए, रशिया मांगने गए, कतर मांगने गए, कभी ये मदीना पाक मांगने जाते तो ये हालात ही ना होते। अल्लाह हजरत ने तो कह दिया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ये सौखा काम करदा है, सारे तानू भी लब्बा है, मैनू भी लब्बा है, हुक्मराना दे पा के वेले हो जाओ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਈ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ नाते। ये वक्त भी हो रहा है। मेरे हजरत जी उस्ताद फरमाते हैं इस वक्त भी हजरत जी सबसे ज्यादा जल्जले और सुनामी का जिस मुल्क को सामने उसका नाम है जापान। सबसे ज्यादा कभी किसी से इमदाद नहीं ली उन्होंने, खुद ही खड़े हो जाते हैं। उस्ताद फरमाते हैं, कहते हैं भट्टों का दौर था और हजरत जी जापान आपकी जमीन का अर्थ का वो वाहिद मुल्क है जिसने एटम बम भी खाया है। हिरोशिमा नागासाकी बम भी खाया है, लेकिन उसके बावजूद भी ताड़ी हजरत जी टोयोटा 1.3 यारस एल्टस ग्रैंडी रेवो फॉर्ट्यूनर साथ फरमाते हैं भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा। जाओ वेखियो जापानी की करते ने, बम भी खाता, सलाब भी होते, जलजले भी होते, तरक्की करते जा रहे हैं दिन ब दिन। जापानी प्रोडक्ट की मांग बढ़ती जा रही है। ये तो अब हजरत नहीं रहा, बुजुर्ग साडे बैठे ने, कभी पूछो जापान दी स्त्रियां का कितना नाम होता सी, यानी जापानी प्रोडक्ट का कितना नाम होता था, आज भी है। कहते हैं जी 12 बंदे गए पाकिस्तान से जापान विजिट करने के, जापानी करते क्या हैं? कहते हैं 12 बंदों को रिसीव करने के लिए 12 जापानी खड़े थे। कहते 11 बंदे ने जान तू ना कर छड़िया जी, असी नहीं जाना, असी होटल च ठहरना। उस्ताद फरमाते मैंने कहा अगर मैं होटल में ठहर गया तो मैं कैसे देखूंगा जापानी क्या करते हैं, इनमें ठहरूंगा तो देखूंगा ना। कहते मैं वो वाहिद बंदा था जिसने जापानी के घर जाने को मान गया। कहते हैं जितने दिन रहा ना मैं एक एक चीज जापानियों की नोट करता रहा, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, नोट करता रहा। कहते अब मैं बात बढ़ाऊंगा नहीं, 12 बज गए हैं, फजर भी पढ़नी सुबह साहब, फिर इंशाल्लाह करूंगा। कहते हैं मैं मवाद इकट्ठा करता रहा जो मैंने देखा। कहते जिस दिन आखिरी दिन था ना, हमें बता दिया कि भाई आज डायरेक्ट आपकी पाकिस्तान फ्लाइट है। कहते मैं बाजार गया, वहां से मैंने कैमरा खरीदा और मैं जब निकलने लगा ना तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया और उसको वो कैमरा थमा दिया। कहते जापानी आगे से बड़ा नाराज हुआ, उसने कहा साहब ये क्या कर रहे हैं, मेरी मेहमान नवाजी का बदला दे रहे हैं। कहते मैंने कहा नहीं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की फरमाने मुबारक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। मैं जा रहा हूँ, फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो, ये कैमरा इसलिए दे के जा रहा हूँ तो जब भी कैमरा इस्तेमाल करेगा मैं तुझे याद आऊंगा। कहते फिर चुप कर गया। कहते हम थोड़ा सा आगे चले तो वो जापानी ना बड़ा शर्मिंदा सा होकर मुझे कहता है हजरत जब गुस्सा ना करो तो कैमरे की रसीद फिर मैंने दे दे। मैं बड़ा हैरान हूँ, ये रसीद का क्या करेगा? कहते रसीद बहरहाल मैंने निकाल के दे दी। मैंने भी पूछ लिया। कहते मैंने कहा रसीद का क्या करेगा? कहते वो जापानी मुझे आगे से कहने लगा हजरत हमारे जापान का कानून है कि जापान में जब भी कोई मेहमान आए, लाजिम नहीं पाकिस्तान से आए, अमेरिका जिन्होंने बम मारे वो थोड़ी आ जाए, वो जो भी चीज जापान से खरीदेगा जापानी हुकूमत उसको खरीदी गई हर चीज पे 40% डिस्काउंट देगी। जब आपने कैमरा खरीदा, ये देखें रसीद पे लिखा हुआ है, आपको भी डिस्काउंट मिला है। अगर तो कैमरा जाता पाकिस्तान फिर तो डिस्काउंट ठीक था, अब कैमरा रहना है जापान में। मैं दुकान पे जाऊंगा, रसीद दिखाऊंगा, डिस्काउंट खत्म करवाऊंगा, बाकी पैसे उसको दूंगा। उस्ताद फरमाते मैं समझ गया जब एक आम सा जापानी भी अपने जापान से इतना मुखलिस है तो ये जापान तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा।
उलमा से सवाल नहीं, वही कादरा बादा ले सवाल थानू ते सवाल अपने आप। झूठ ना बोलियो, रब दे घर बैठे थे, हो सकता है साढ़े ते रहम हो जाए। सच बोलना भी सारे, हम भी अपने पाकिस्तान से इतने मुखलिस हैं। बोलो तो सही नहीं, हम भी अपने पाकिस्तान से इतने मुखलिस हैं। पता मेरे पाकिस्तान की बदनसीबी क्या है हजरत साहब, बाहर वाले दा बगाड़ कख नहीं सके, नहीं जिदू लुटिया घर दे नहीं लुटे, इसकी बदनसीबी है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इसकी बदनसीबी है इस मुल्क की, जिसको जब भी लूटा अपनों ने लूटा, सुलेमान ने लूटा, जैद ने लूटा। हैं नहीं यार, करिए यार, उठो करिए मेरे बच्चों। पाकिस्तान के हालात देख के आपको रोना नहीं आता? नहीं, उठो, बड़ा वक्त हमने जाया कर दिया। उठिए पुत्रों, करिए कुछ, नियत करो कि कुछ करना है। ये कौम बैठ के दुआएं कर रही है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेजा। आपको आप पता नहीं, आवाज नहीं आती, मुझे तो आती है। पता क्या आगे से आवाज आती है, ते तेनू सलाहुद्दीन अय्यूबी बंदे हैं, तू एक्टर ही बनना है। एक को मोहम्मद बिन कासिम भेजे, तेनू मोहम्मद बिन कासिम बन देंगे, तू एक्टर ही बनना है। ये अल्लाह को तारक बिन ज़ियाद भेज, किदू भेज, तेनू तारक बिन ज़ियाद बन देंगे। तू टुंडा है, तू लूला है, तू थथा है, तू अन्ना है, तू टीरा है, रोटी तू खाना है, जाने तू जमले ने 10 जैसे तारक बिन ज़ियाद पे, तेनू तारक बिन ज़ियाद बन देंगे। हज़रत साहब करने वाली बात है, तेनू तारक बिन ज़ियाद बन देंगे। टीपू सुल्तान भेज, कितू भेज, क्या 3 टांगे थी टीपू सुल्तान की? क्या उड़ता था वहां में टीपू सुल्तान? तेरी तरह किसी मां ने पैदा किया था उसको। आ खाली है टीपू सुल्तान की सीट, आ तुझे भर्ती करें। आज भी दिल्ली के म्यूजियम में टीपू सुल्तान की तलवार, जिसका 100 किलो 2.5 मन वजन है, वो आज भी चीख चीख के कह रही है कोई मेरा हक अदा करने वाला? लेकिन ऐसे तो सारे नोदरी चूड़ियां वाली बांह चाहिए, टीपू सुल्तान की तलवार की चूड़ी नहीं। उठो पाकिस्तान आ जाओ यार, वक्त देखो 75 साल हो गए यार, रोना नहीं आता तुम्हें पाकिस्तान देख के? उठो बेटा, हिम्मत करो, रो उस मालिक के आगे, गिड़गिड़ाओ उस मालिक के आगे। सारी कौम एक ही काम लगी हुई है, ए तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा, ते लीमा मैनू नाल रख ले। सिर्फ हजरत हलीमा नहीं होती तो तुम्हें पूछती, ओए झूठे, ऐसी वाली मस्जिद में आके तुझसे 5 नमाजें तो पढ़ी नहीं गई, आगे अरब की गर्मी में मेरी बकरियां चराने वाला। सिर्फ तशरीफ ले गई है इसलिए, जो अल्लाह पाक ने अपने महबूब की खिदमत की ड्यूटी उनसे लेनी थी वो करके तशरीफ ले गई, इसलिए लगे हुए। होती तो तुझे जरूर पूछती, ओए बुड्ढी दे डर नाल दाढ़ी ते तेरे को रखी ही नहीं जाती है, तू अबू जहल दे डर नाल बाहर निकलना सी। किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो तुम? अपने आप को धोखा दे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कोई धोखा नहीं दे सकता। उम्मत ऐसे कम लगी है, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। शायर की क्या कैफियत थी, मैं उस पर कोई कलाम नहीं कर रहा हूं, उसकी की कैफियत। ओ अल्लाह दे बंदिया, तू मदीने दी टिबियां दी तस्वीरां बनाता रह गया, देख जाके देख शहर मदीना में क्या कोहराम बरपा है। तेरे नबी के कार्टून बन गए, तेरे नबी के खाके बन गए, तेरे नबी पे फिल्में बन गई, तू बैठ के अभी भी मदीने के टिब्बों की तस्वीरें बना रहा है। उठो यार, तो गल करो करने वाली। सारा कुछ तबाह होने के करीब खड़ा है, कौम आज भी हजरत हलीमा की बकरियों पे खड़ी है। और भाई जुल्फिकार की बात कब करोगे? वो नहीं उन कौम को याद रही, वो नहीं उम्मत को याद रही। हजरत बिलाल का नेजा भूल गई उम्मत, हजरत अमीर हमजा की वो 2 तलवारें भूल गई उम्मत, हजरत साद बिन नबी वकास का वो तीर कमान भूल गई उम्मत। तानू बकरियां याद रह गईयां। काम की बात करो यार, कोई अल्लाह का नाम लो। उठो यार, जितने जवान बैठे उठो मियां, उठो।
और गिड़गिड़ा उस मालिक के आगे, या अल्लाह मैं मोहम्मद बिन कासिम बनना है, कबूल कर। या अल्लाह मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना है, दे ताकत मैनू। या अल्लाह मैं तारिक बिन ज़ियाद बनने को तैयार है, ले मेरे को काम। या अल्लाह मैं टीपू सुल्तान की तलवार का हक अदा करूंगा, कर करम। करम में शहे अरब अजम के खड़े हैं मुंतज़िर करम, वो गदा के जिनको अता किया है तूने दिमाग सिकंदरी। मोहम्मद बिन कासिम पे, जलालुद्दीन अय्यूबी पे तू नहीं, बातें बड़ी हैं, मैं इसी पे खत्म कर दूंगा। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं पर कुछ शरर से मिले हुए।